अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक हिफ्ज़ो अमान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही बेल के आइकन पे आल पे लाजमी क्लिक कर लेना है ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जॉब के साथ-साथ आप अपना पार्ट टाइम में कौन सा ऐसा बिज़नेस कर सकते हैं, जो इन फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो, आपकी फैमिली के लिए अच्छा साबित हो। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, अगर आप किसी सरकारी महकमे में जॉब करते हैं और आपकी इतनी सैलरी नहीं होती कि उस सैलरी से अपने घर के अखराजात बर्दाश्त करें, उस सैलरी से अपने घर के जो बिजली की जो बिल्स वगैरह आते हैं वो अदा कर सकें। और अगर आपके यानी कि बच्चे की यानी कि स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे हैं, तो आपकी इतनी यानी कि नहीं सैलरी होती कि यानी कि उन सैलरी से यानी कि घर की तमाम अखराजात, बच्चों की फीसें, घर के जो कुछ भी होते हैं आप बआसानी अदा कर सकें। तो काफ़ी सारे अक्सर हमें सुनने में ये हमें मिलते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर आप देखते हैं कि अगर आप कोई भी बंदा जो नौकरी पेशा अफराद होते हैं, जो अक्सर किसी किसी डिपार्टमेंट में जब वो जॉब कर रही होती हैं, तो उनके उन्होंने देखा है कम से कम 10-10, 12-12 साल जब उसने एक डिपार्टमेंट को लगा दिए होते हैं, किसी यानी कि महकमे को दिए होते हैं। लेकिन इसके बावजूद उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि यानी कि वो अपने घर के अखराजात को चला सकें, घर के अखराजात को मैनेज कर सकें। तो अक्सर 10-10, 12-12, 15-15 साल मतलब कि जब किसी डिपार्टमेंट को में जॉब कर रही होती हैं, तो वो अक्सर परेशान रहते हैं जी। वो अक्सर हर साल हमें सुनने को ये मिलता है कि जी तनख्वाहें बहुत कम हैं जी, मतलब कि हमारे घर के अखराजात पूरे नहीं होते हैं। हमारे यानी कि इतने वसाइल नहीं हैं कि यानी कि अपने बच्चों को यानी कि पढ़ा सकें या अपने बच्चों को मज़ीद हम अच्छी-सी हम तालीम दिलवा सकें। अक्सर आपकी ज़िंदगी में अक्सर मुश्किल है कि आप किसी भी यानी कि एक जॉब जो पेशा अफ़राद होता है, जो आपके दोस्त होते हैं, जो आपके रिलेटिव होते हैं, आप जब उनसे नौकरी के बारे में पूछते हैं कि जी आपकी जॉब कैसे चल रही है? या आप अपनी इस जॉब से मुतमईन हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि आपका जो बच्चा है, आपका जो बेटा है, जो जिसको आप यानी कि तालीम दिलवा रहे हैं, क्या आप ये चाहते हैं कि आपका वो बच्चा इसी डिपार्टमेंट में जॉब करे? यकीनन उनके इस तरह के सवालात होते हैं कि जी वो मैं तो ये कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा इस डिपार्टमेंट में जॉब करे, क्योंकि उसको पता होता है कि जो भी किसी भी महकमे में उसने एक उम्र गुजार दी, एक वक्त गुजार दिया, उसको सारी सूरत हाल का, सारी कंडीशन का बखूबी नॉलेज होता है, पता होता है, लेकिन वो कभी भी ये नहीं चाहता कि उसका जो बच्चा है, उसका जो बेटा है वो इस डिपार्टमेंट में आपके जॉब करे। अच्छा, उनकी काफ़ी ज़्यादा और भी ऐसी मिसालें होती हैं जो कहते हैं कि जी काश मेरा जो बेटा है ना उस डिपार्टमेंट में मेरे बेटे की जॉब हो जाए, या अगर मेरे बेटे को जो मतलब कि जब मैं क्वालिफ़िकेशन करवा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा जो है ना उसी इदारे में यानी कि एक किस्म का अच्छी सी उसको नौकरी मिल जाए। कहती है दूर के जो ढोल होते हैं बड़े सुहाने होते हैं। लेकिन जब वो दूसरे डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं ना, जिसको वो कह रहा होता है कि यानी कि काश मेरा बेटा वहाँ किसी डिपार्टमेंट में जॉब हो जाए, तो जब उनसे लोग होते हैं जो उनमें जो जॉब कर रहे होते हैं, उनसे जब इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या आप अपनी जॉब से मुतमिन हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा इसी महकमे में जॉब करे? लेकिन उनके भी यही जवाब होते हैं, जी हम तो जॉब से मुतमिन नहीं हैं। अगर मुतमिन होते हैं तो वो कम सैलरी पे होते हैं और उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि मज़ीद वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, मज़ीद अपने घर के अखराजात बर्दाश्त कर सकें, मज़ीद अपनी यानी कि जो बच्चों को अच्छी क्वालिफ़िकेशन दे सकें। यकीनन तो उनके जवाब भी यही होते हैं कि मैं तो कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा इस डिपार्टमेंट में आके जॉब करे। मैं तो अपने बेटे को अच्छी-सी यानी कि तालीम दिलवाऊँ, अच्छा सा जो टेक्निकल में जो तालीम दिलवाऊँ ताकि इन फ्यूचर वो इस तरह धक्के ना खाए, इस तरह जो सरकारी मतलब प्राइवेट सेक्टर में जो ऐसे हम वक़्त गुज़ार के आए हैं, जो हमने एक वक़्त बर्दाश्त किया है, इस तरह को बर्दाश्त करना ना पड़े। यकीनन जो किस्म का जॉब पेशा जो अफ़राद होती हैं, नौकरी पेशा जो अफ़राद होते हैं, वो हमेशा अपने बेटों का अच्छा सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मतलब कि इसी मतलब के डिपार्टमेंट में जो जब जॉब कर रहा हूँ तो इसी मेरी सीट पे यानी कि मेरा बेटा होना चाहिए।
या इस प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब कर रहा हूँ, मैं जितनी सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहा हूँ, जितने में मैं मतलब कि जो कोच के ऊपर मुझसे काम दिया जा रहा है, मेरे काम के मुताबिक मुझे मुआवजा नहीं दिया जा रहा, तो इस तरह की अगर मैं तो नहीं चाहूँगा कि मेरा बेटा इस तरह की आगे सख्तियाँ बर्दाश्त करे, कभी भी नहीं चाहेगा। लेकिन कुछ ऐसे सरकारी डिपार्टमेंट भी होते हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट भी होती हैं, जब एक बंदा वहाँ जॉब कर रहा होता है, एक तो वो मुतमईन बैठा होता है क्योंकि इसमें काम ज़्यादा नहीं होता। सैलरी बेशक वो स्किल्स के हिसाब से होती है, अप डाउन होती है, किसी का स्किल 2, 3, 5 जो भी होता है, उस महकमे में जो स्किल्स यानी कि डेवलपमेंट होते हैं, उनके मुताबिक उनकी सैलरी होती है। उनके लिहाज से उनकी सालाना इंक्रीमेंट लग रहे होते हैं, उनके मुताबिक उनके यानी कि आगे जो ग्रेड अपग्रेड हो रहे होते हैं, तो वो तो यानी कुछ हद तक मुतमईन होते हैं और इनका वो भी तकरीबन अपनी उम्र का बहुत सारा हिस्सा उस महकमे को दे देते हैं, उस सरकारी इदारे को दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप किसी सरकारी महकमे में जॉब करते हैं, उस सरकारी महकमे में जॉब करने की जो उम्र की जो लिमिट होती है, उन्होंने जो जॉब की जो एज लिमिट रखी होती है, वो किस्म का 15 साल, 20 साल, 25 साल रखी रखी होती है। तो आपने 20 साल, 25 साल, 15 साल जो भी होने की वो किस्म का लिमिट होती है, आपने वहाँ जॉब करनी है ज़िंदगी बगैर। अच्छा, अब आप वहाँ से जॉब करते हैं, बेशक आपकी तनख्वाहें कम हुई, आपने गुज़ारा किया, लेकिन आप इस उम्मीद पे बैठे होती हैं कि इन फ्यूचर आपको इस जॉब से बहुत कुछ मिलना है। वो क्या मिल रहा है? आपकी पेंशन मिलनी है, आपका यानी कि जो आपके एक्सपेंस होंगे वो आपने मिलने हैं, आपकी जो पेंशन है आपकी लाइफ टाइम के लिए आपकी पेंशन मिलेगी, जो आपका लाइफ टाइम आपका सहारा बनेगी। इसके बरअक्स कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जॉब को तरजीह नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आपको छोटी सी इसके हर्ट्स की तरह आपको मिसाल दूं, एक अगर एक बंदा कोई रेड़ी की छली की रेड़ी लगाता है, ठीक है, अगर वो यानी कि छली बेच रहा है, तो अगर वो माशाल्लाह दिन का 1000, 1500, 2000 पर डे वो अर्न कर लेता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुतमईन होगा। क्यों? उसका अपना कारोबार होगा, उसका अपना बिजनेस होगा, वो किसी का मोहताज नहीं होगा, वो किसी की सुनेगा नहीं, वो अपने टाइम पे जाने का खुद पाबंद होगा, टाइम पे वापस आने का खुद पाबंद होगा, वो किसी का मुलाजिम नहीं होगा। तो जब पूछा जाता है ना कि आप अपने बेटे को जॉब करवाना पसंद करेंगे या आप अपना क्या बेटे को अपना बिजनेस करवाना पसंद करेंगे, तो यकीनन उस बंदे से यही हमें जवाब आएगा कि मैं आजकल मतलब कि नौकरी के हालात तो वैसे ही आपके सामने हैं। मतलब कि नौकरी पेशा जो अफराद होती हैं वो हर जगह रो रही होती हैं जी। और अक्सर आपने ऐसे भी देखते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा होती है, वो भी यानी कि क्वालिफ़िकेशन होने के बावजूद उनको नौकरी नहीं मिलती, उनको जॉब्स नहीं मिलती। तो जी कहते हैं उस बंदे का यही अंश होता है कि मैं तो अब चाहूँगा कि मेरा बेटा जो है ना किसी अच्छा-सा काम करे, कि अच्छा-सा छोटा-मोटा अपना कारोबार करे। यकीनन अगर वो रेहड़ी लगा के यानी कि काम कर रहा है और अपने बच्चों को यानी कि पेट पाल रहा है, 19 मतलब कि 1500 2000 पर डे कमा रहा है, तो वो ये चाहता है कि यार आजकल ना जिस जिस मतलब के इस बिज़नेस के ये हालात हैं, ये इस कारोबार के ये हालात हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बेटे को इससे ज़्यादा अच्छा मैं कारोबार करके दूँ, अच्छा मैं कारोबार करवा के दूँ। ये तकरीबन हर वालिदैन की सोच होती है। तो अच्छा बहुत वक़्त ऐसा होता है कि हम किस्म का हमारे अंदर ना जो खुदाई-ए-तात सलीहत होती है, हम वो इस्तेमाल नहीं करते, हम अपनी नौकरी को तरजीह देते हैं। हम किसी के यानी कि इदारे को तरजीह देते हैं। हम ये समझते हैं कि जी अगर हम इस इदारे में जॉब कर लेते हैं तो हमारा जब महीना जब हमारी आमदन शुरू हो जाएगी, हमारा जो महीना सैलरी शुरू हो जाएगी, इसके ऊपर हमारे घर का गुज़ारा हो जाएगा या इसके ऊपर हमारे जो घर के जो अखराजात हैं वो मैं अफ़ोर्ड कर सकूँगा, तो बर्दाश्त कर सकूँगा। तो अक्सर हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि देखिए आपको बड़े-बड़े यानी कि अक्सर आप मोटिवेशनल जब आप जाते हैं मतलब कि जब आप वो चैनल पे जाते हैं, अक्सर आप मोटिवेशनल पीपल की जब आप लेक्चर भी सुनते हैं, तकरीरें भी सुनते हैं, आपको जॉब करने सॉरी कारोबार करने के मुख्तलिफ ढंग सिखा रहे होते हैं कि ये करें जी, वो करें जी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। मैं आपकी इसलिए इसलिए उनकी मुखालफत करता हूँ कि देखिए अल्लाह ताला ने जो आपके अंदर अपनी जो सलीहत रखी है, आप उसको उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उसको आप डेवलपमेंट की करने की कोशिश करें। आप दूसरों की देखा-देखी ना करें। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो लोग दूसरों को देखा-देखी करते हैं
यानी कि उस बंदे ने ये कारोबार किया तो मैं भी कर लूँ, उस बंदे ने ये छोटा मोटा बिजनेस किया तो मैं भी कर लूँ। और भाई आपको उसकी बिजनेस की नहीं पता, आपको इस बंदे की सक्सेसफुल स्टोरी का नहीं पता। जो बंदा आज जो छोटा मोटा कारोबार लेके चल रहा है, उसने उसको कैसे उसको डेवलपमेंट किया, कैसे इसकी ग्रोथ की, उसको कैसे आगे बढ़ाया, इसके ऊपर कैसे मेहनत की, आप उसको पीछे उसकी आपको स्टोरी का बैक पार्ट आपको पता नहीं होता। लेकिन अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई छोटा मोटा कारोबार करना चाहते हैं, तो आपको पहले कुछ स्किल्स सीखने की जरूरत पड़ती है। अक्सर लोग पता है क्या करते हैं, स्किल्स नहीं सीखते, और जब भी दूसरों की देखा देखी या अपनी क्या नकल करना शुरू कर देते हैं, तो कुछ बाद में पता चलता है ये बाद में उनको लॉस हो गया है। वो बाद में ये रोना देते हैं जी कारोबार के जो हालात ही नहीं थे, तो मैंने तो ऐसे स्टेप उठा लिया, मुझे तो लॉस हो रहा है, मैंने तो इतना पैसे इन्वेस्टमेंट किया, मेरे पास ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। तो अक्सर बाद में ये बातें हमें सुनने को मिलती हैं। अगर आपके पास कोई छोटा-सा यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करके अपना कोई बिज़नेस शुरू करना चाहती हैं, कारोबार शुरू करना चाहती हैं, तो उस बिज़नेस में शुरू करने से पहले आपको 1% जो आपकी जो अमाउंट है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप उसे अपनी तहकीक पे लगाएँ, सर्च पे लगाएँ। अब लोग काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, जब कोई कारोबार शुरू करते हैं, जो उसकी 1% जो होता है, उसके पैसे होता है, जो अमाउंट होती है, वो पहले तहकीक नहीं करते, उसके रिसर्च पे नहीं लगाते। जस्ट वही देखते हैं कि इस बंदे ने जब ऐसे-ऐसे कारोबार कर लिया, तो ऐसे वो दिनों में बढ़ता जा रहा है, दिनों में वो उनकी यानी कि डेवलपमेंट होता जा रहा है, तो मैं भी दिनों में ही हो जाऊँ। वो क्या करते हैं कि जी, अपनी एडवर्टाइज़मेंट चलाना शुरू कर देते हैं। एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए यानी कि पेनाफ्लेक्स बनवाती हैं, इश्तिहार चलवा रहे होते हैं, टीवी पे इश्तिहार चलवा रहे होते हैं, पेनाफ्लेक्स बनवा रहे होते हैं, पेनाफ्लेक्स यानी कि रोडों पे लगा रहे होते हैं। तो ये जब एक चीज आपको पता नहीं है, जब आपको उस स्किल्स का पता ही नहीं है, तो ये पब्लिसिटी करवाने का कोई फायदा नहीं होगा। माना कि आपने पब्लिसिटी भी करवा ली, लेकिन आप कारोबार करना चाह रहे हैं, जब तक आपको उसका स्किल्स का नहीं पता, आगे इसकी कैसे डेवलपमेंट करेंगे, इसको मज़ीद इसकी कैसे ग्रोथ करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, आपका लॉस हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। दूसरा अक्सर ये बातें हमें सुनने को मिलती हैं जी कि अक्सर जब भी आप कोई कारोबार करते हैं, तो उसके ऊपर आपने थोड़ा-सा अगर आपने पैसा भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो आगे आपको डील करना नहीं आता, आगे आपको कारोबार को आपने हैंडल करना नहीं आता। तो इसकी भी काफ़ी सारी वजूहात होती हैं। एक तो वो जहाँ होती है कि आप जिस फील्ड में रिलेटेड हैं, जिस फील्ड में आपका यानी कि दिलचस्पी, आप कारोबार वही करें जो आपको ने जो आपके यानी कि अंदर अल्लाह ताला ने खुदादा सलीहत रखी है। दूसरों की देखा देखी आप कारोबार कभी ना किया करें। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप बचपन में आप इलेक्ट्रिशियन का काम करके आए हैं, तो अब भी आप एक किस्म का एक अच्छे से इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं। एक अच्छा सा अपना इलेक्ट्रिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, एक अच्छी सी यानी कि इलेक्ट्रिक शॉप ओपन कर सकते हैं। ठीक है? अब ये तो नहीं कि अगर आप शुरू में आपको यानी कि एक पेंटर थे, आपको यानी कि अच्छी पेंटिंग बनाना आती है, यानी कि कमरों का आपको कलर करना आता है, कमरों के आप कलर कर सकते हैं। तो अगर आप इन फ्यूचर अगर कोई और बिज़नेस करना, फॉर एग्जांपल के आपने अंदर के जो शुरू में आपने कुछ जो वर्क सीखा था पेंटर का, आप कमर की कलर भी कर सकते हैं। तो आगे इन फ्यूचर जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर जो सलीयत रखी है, इसी को अपने बिज़नेस की तरफ ले जाएँ, ना कि इसको ज़ाया ना करें। अब काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो मतलब कि हुनरमंद भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन उनका जो प्रैक्टिकल हुनर होता है, जो बचपन में उन्होंने सीखा होता है, वो इन फ्यूचर उसको डेवलपमेंट नहीं करते, उसको यानी कि आगे चलाते नहीं हैं, किसी और काम में घुसते जाते हैं, किसी और काम में घुसते जाती हैं, और जब उनको पता चलता है कि ये मैंने तो बड़ा लॉस किया था, मैंने तो बड़ी गलती की थी, काश मेरा जो वो हुनर था मैं उसको पकड़ लेता, तो कल को इस तरह के पछतावा होने से बेहतर है कि अभी से ही आप कोई ऐसा कोई कारोबार करें, और ऐसा कोई आप काम करें जो इन फ्यूचर आपके लिए मुस्पत हो। मैं आप नेटवर्क मार्केटिंग की आपको मैं मिसाल दूँगा। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा आपका बिज़नेस है, एक ऐसा कारोबार है, इसकी आप जितने भी आप सीखेंगे, इसके अंदर जितने भी आप लर्न करेंगे, इन फ्यूचर आपको ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। मैं आपको इसकी दूसरी मिसाल देता हूँ।
आग फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने एक दरख्त लगाया, दरख्त का यानी कि एक छोटा सा पौधा लगाया, आम का आपने पौधा लगाया, उस आम के पौधे की आप 2 साल 3 साल 5 साल आप उसकी परवरिश करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि ये जो आम का जो मैंने पौधा लगाया है, ये मुझे आने वाले सालों में जो मुझे यानी कि अच्छा फल देगा, मेरी जो औलाद होगी, मेरे जो आगे जो फैमिली होगी, वो उनको भी अच्छा फल देगा, क्योंकि दरख्त है, अल्लाह ताला की नेमत है, फल आएगा। अच्छा, आप उसकी 5 साल परवरिश करते हैं, 6 साल परवरिश करते हैं, तकरीबन 5-6 साल बाद, 10 साल बाद एक ऐसा दिन भी आता है कि उसी मैंगो के पौधे के ऊपर मैंगो के आपका ये एक अच्छा सा यानी कि अल्लाह ताला ने वहाँ से मैंगो बाजू को पैदा किया होता है, उगाया होता है, वो माशाल्लाह आप देख रहे होते हैं। अच्छा, उसका भी जो फल होता है वो आप सारी ज़िंदगी खाते हैं, आपकी आने वाली नस्लें खाती हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आपने एक गंदम की अपने खेत काश्त किया, तो गंदम की खेत आपको पता होता है कि तकरीबन 6-7 महीने में ये पक जाती है, आपको पता है। 6-7 महीने में जब ये गंदम की खेत पक जाती है, तो आप उसकी कटाई करके उसका यानी कि जो आपको दाने वगैरह आपको मिलता है, फिर उसका आप आटा गूँथते हैं। इन फ्यूचर वो किस्म का एक वो ही होता है, आपने 6-7 महीने का काटा, उसके ऊपर मेहनत किया, उसका रिजल्ट आपको मिल गया। लेकिन आपने एक पौधा लगाया, उस दरख्त लगाया, मैंगो आपने दरख्त लगाया 5-10 साल 6 साल, उसने आपकी परवरिश की, आपने उसको अच्छी-अच्छी देखभाल की, पानी टाइम पे लगाया, खाद बीज जो भी होता है, उसको बीज लगाया। आपको पता है कि इन फ्यूचर इससे मुझे बड़ा अच्छा बेनिफिट मिलना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी एक ऐसा ही बिज़नेस होता है जो शुरू में आपसे मेहनत माँगता है, शुरू से आपसे कुछ टाइम माँगता है, शुरू से आपसे कुछ लिमिट माँगता है। अब काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर पैसा इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। कहते हैं जी अब में वो हमें कोई प्लेटफ़ॉर्म दो जिसके ऊपर हम ₹1 भी इन्वेस्टमेंट ना कर सकें, तो सलाम मेरे उन भाइयों पर, उनकी सोच पर। देखें, आप अमीर होने के लिए आपका यानी कि इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। कोई भी जब आप कारोबार करते हैं तो फ्री में कोई भी कारोबार नहीं करते। इनमें आपको थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर आप किसी भी महकमे में जॉब करते हैं, किसी भी सरकारी महकमे में जॉब करते हैं, कोई भी आप कारोबार करते हैं, तो थोड़े से पैसे अपनी जेब से लगाने पड़ते हैं, सीखना पड़ता है। लेकिन आपको मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि वो जो आप पैसे लगाते हैं, वो जो आप सीखते हैं, वो आपके ज़ाया नहीं होते, वो आगे कहाँ नहीं जाते, वो आपसे कहीं भी बाद में इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए, कोई भी वो जो हुनर है फ्री में आपको नहीं स्किल सिखाए जाते। स्किल्स सीखने के लिए भी आपको टाइम देना पड़ता है, स्किल्स सीखने में भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, स्किल्स सीखनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग का हिस्सा बनना पड़ता है। अगर आप जी इन चीज़ों को समझते हैं, तो अगर आज ही अपना यानी कि काफ़ी सारे हमारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास इतनी ह्यूज अमाउंट नहीं होती कि यानी कि उन्हें बिज़नेस में लगा सकें, अपने कारोबार की तरह चला सकें। तो नेटवर्क मार्केटिंग उनका एक ऐसा बिज़नेस होता है जो इस सदी का एक ऐसा तेज़-तरीन बिज़नेस है, अगर आप इसको आज शुरू करेंगे, इन फ्यूचर आपकी नस्लें पालेगा, इन फ्यूचर आपके लिए बेनिफिट होगा, इन फ्यूचर आपका यानी कि आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। तो खुदारा अपनी हमेशा सोच को हमेशा पॉजिटिव करें, और अगर आप घर बैठे मोबाइल पे ऑनलाइन अर्निंग करके अच्छे बड़े पैसा कमा सकते हैं, तो आप मेरे इस टीम का हिस्सा बने। आप इस टीम के हिस्सा बनने के बाद हम आपको काम को इतना काबिल बना देंगे कि इन फ्यूचर आप अपने लिए भी रोजगार हासिल कर सकें, अपने फैमिली के लिए भी रोजगार हासिल कर सकें, और अगर आने वाले समय के भी रोजगार हासिल कर सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो भी लगी इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।